कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस था, डेफिनेटली था, कभी भी था, लेकिन बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस था। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है और कि फिजिक्स में भी बीच केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो था ही, केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे काफ़ी जोर हो गया था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों करना होगा। हम लोग के टाइम में सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री गाइड से कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब आपको क्या लगता है ये एग्जाम सब क्रैक करने के बाद कि एनसीईआरटी अब फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, फिजिक्स तो एज ऑल नो कि सबको ऑलमोस्ट बच्चे को थोड़ा टफ लगता है। फिजिक्स में स्कोर आपका 39 जी 39 था। तो केमिस्ट्री में 43 और बायो में 87। बायो में 87, ओके। तो एनसीईआरटी फिजिक्स, हाँ। तो एनसीईआरटी फिजिक्स का बात है कि फिजिक्स से सब कोई डरता है, ठीक है। और फिजिक्स का एनसीईआरटी का लैंग्वेज सबको पता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जल्दी समझ में नहीं आता और कहीं एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होते थे लाइन बाय लाइन, तो वैसे तो प्रिपरेशन टाइम में होता नहीं है, ठीक है। तो वैसा पॉसिबल नहीं है पढ़ना, लेकिन कुछ चीजें हैं लाइक आप उसके इंटेक्स क्वेश्चन वो आपके हाथ में है, ठीक है। उसके इंटेक्स क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब एनसीईआरटी भी फिजिक्स में भी उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको लाइन बाय लाइन बायोकेमिस्ट्री की तरह पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। थीम है, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जी उसके एग्जांपल्स हो गए, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए, उसके जो एक्सरसाइज पॉइंटर हो गए, पॉइंट्स टू पॉन्डर जैसे। और मैं तो बोलूंगी मॉडर्न फिजिक्स में लाइक आप अगर एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं तो लाइक बहुत बेहतर होगा कुछ मतलब चैप्टर्स में। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में तो खासकर ऐसे ही आते हैं कि वो डायरेक्ट उठा के दे देते हैं फिजिक्स में भी। जी डायरेक्ट वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे देते हैं। कभी कभी तो वो डेटा भी नहीं चेंज करते हैं, कभी कभी डेटा भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का। बिल्कुल, लोग इग्नोर करते हैं तो नहीं, मतलब अब ये नहीं मैं बोलूंगी कि लाइक उसको लाइन बाय लाइन पढ़े एकदम बायोलॉजी की तरह वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसका क्योंकि फिजिक्स में करना कुछ नहीं, न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं, तो और आप ऐसा प्रिपेयर करें कि कहीं के क्वेश्चन आ जाए मुझसे बस सॉल्व हो जाना चाहिए अगर वो नीट लेवल का है तो। और एनसीईआरटी ऑफ कोर्स नीट लेवल का ही है, तो नीट का मतलब बहुत जरूरी है उसको भी सॉल्व करना। अच्छा अच्छा। और केमिस्ट्री में कुछ पार्ट वाइज बोलना चाहेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और केमिस्ट्री में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर आपका स्कोर काफी कम था, केमिस्ट्री में ही सबसे कम था, और इस बार आप खुद के जो टॉपर हैं, आप खुद के अपने के, वो आप केमिस्ट्री में ही टॉपर हैं, और वो भी 2 क्वेश्चन जो आप 43 करेक्ट है आपका, और 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो मेरी खुद की गलती से लास्ट मोमेंट पे। अच्छा, ठीक है। मतलब वो सही टिक मार्क करने के बाद आपने चेंज कर दिया? पेपर में वो सही ही है। अच्छा। लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे में लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा ये नहीं होगा, दूसरा बबल कर, तो बबल किए कोई और। ओहो। तो केमिस्ट्री में ही लास्ट ईयर आपका तीनों सब्जेक्ट में सबसे लो परफॉर्मेंस था केमिस्ट्री में, और इस साल केमिस्ट्री में ही अपने आप को ये किया। ये जो चेंज लाया आपने, ये थोड़ा सा पार्ट वाइज कुछ जानना चाहेंगे? जैसे कि केमिस्ट्री में मुझे फिजिकल स्टार्टिंग से सही लगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस रहता था, तो फॉर्मूला अगर याद है तो वो बन जाता था, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मतलब उतना कुछ नहीं है, वो रटने वाला सब्जेक्ट लाइक है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री, इसका मतलब तब ये एनसीईआरटी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तब? बायो की तरह इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बायो की लाइन बाय लाइन। हाँ ठीक है, आप लाइन बाय लाइन पढ़े, हर एक चीज याद करें। और मुझे सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री में किसी चीज में थी तो वो ऑर्गेनिक में थी, ठीक है। ऑर्गेनिक, ठीक है, लाइक उसमें जीओसी मेरा थोड़ा वीक था, ठीक है। अच्छा। और उस समय कोरोना का समय था तो उतना पढ़ाई पे ध्यान था नहीं। कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ था लास्ट ईयर आपका केमिस्ट्री में? 28 क्वेश्चन, 28 आउट ऑफ 45। अच्छा अच्छा। तो फिर कम तो है डेफिनेटली, सेक्शन से काफी कम है। तो फिर वही बात था कि लाइक ऑर्गेनिक पे मुझे डर भी उसमें लगता था। रिएक्शन मैकेनिज्म, कब क्या रिएजेंट आ रहा है, कब क्या अटैक हो रहा है, कब क्या लग रहा है, कभी पार्शियल हो रहा है, कभी कंप्लीट हो रहा है, लाइक बहुत एकदम आइडिया ही नहीं था किसी चीज का। फिर उसके बाद से नीट का एग्जाम दे दिया, फिर मैंने मतलब किया कि हाँ देखे कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली लाइक एनसीईआरटी से ही थे, कहीं इधर उधर से थे नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा फिजिक्स ठीक है, नॉर्मल है, बायो तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट बच्चों का, ठीक है। अगर वो मेडिकल में है तो बायो तो कर ही लेगा, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे था तो वो केमिस्ट्री पे था, और उसमें भी
मतलब मेनली फिजिकल सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक ठीक है। केमिस्ट्री, तो फिर मैंने उतना उसे पढ़ा, इतना ज्यादा लाइक हर एक रिएक्शन के अलग नोट्स, मतलब नेमिंग रिएक्शन के अलग नोट्स बनाए रखे मैंने, बिल्कुल, रिएजेंट के अलग बनाए रखे, लाइक हर एक चीज का शॉर्ट नोट्स एकदम अलग अलग तैयार और कर दीवार पे भी चिपकाए जी रखे जी, हैं, वैसा भी था दीवार भर चुका था। अच्छा, दीवार पूरा। भर चुका था जी। और फिर उसके बाद से क्या किया, लाइक कि बहुत कुछ ऑर्गेनिक, कभी कभी ऐसा तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑर्गेनिक ही बस पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, देखिए ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर कोई मुझे चीज आपको परेशान कर रहा है, कोई तो ऐसा नहीं कि मुझे उसे डर के नहीं रहना, हाँ, मुझे उस पे ओवरकम करना है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर मैं उसे डर और जाती पहले तो फिर उसी वो को मुझे और डराता। उसी हाँ, को रगड़ना है जी, पहले। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नीट के बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग के टाइम होते वो मैंने मेनली ऑर्गेनिक पे ही दिया था। और मैंने सोच लिया था कि इसे इतना अपना बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना के रखना है। अच्छा अच्छा, ओहो, ठीक है। जो सबसे कम आया था उसको जी, सबसे ऊपर ले जाना है। जी, क्योंकि Okay, मतलब लास्ट मोमेंट पे that's great. पछतावा ना रहे कि लाइक हाँ। इसकी वजह से या फिर हाँ। ऐसा कुछ। तो फिर उसमें तो मैंने खुद से पढ़ा, एनसीईआरटी से, फिर टीचर्स थे सब, अच्छा। मतलब अकेले तो किसी से कुछ नहीं होता, हर जगह का माहौल पे डिपेंड करता है। तो खुद से एनसीईआरटी, लाइक उस ऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी मैंने एज इट इज बायो की तरह पढ़ ये लिया। आपने जो खुद से कहा, ये इसका तो इम्पोर्टेंस आज के डेट में और ज्यादा बढ़ गया जी। है, क्योंकि अब देखिए नॉलेज अवेलेबल है, जी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अब। ठीक है, ये खुद से अगर आपको जज्बा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एनीवेज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो फिर वही ऑर्गेनिक का आपने ऑर्गेनिक इतना लाइक किया कि फिर मैंने हर एक चीज एकदम लाइक ड्रॉपर में हो के एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किया, जीओसी से। ठीक है, जीओसी, फिर रिएजेंट, फिर मतलब अटैकिंग क्या क्या, मतलब एकदम बेसिक की तरह, फाउंडेशन की तरह। यही है स्ट्रेटजी कि जिसमें हमको दिक्कत होता है हम उसमें जीरो एबीसीडी से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, जीरो लेवल से शुरू किया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करते करते, और ऐसा नहीं कि लाइक सब समझ आ जाता है, इंसान का ही माइंड है, कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता, जो नहीं आता था उसको रट भी डालते थे। एट लास्ट में मुझसे पूछने नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन बना कैसे तुमसे। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ रिएक्शंस है जो नहीं समझ में, अच्छा ठीक है इसका नहीं आ रहा है कि कैसे अटैक हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको रट गया, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो वही रिएक्शन पूछेगा। अब बिल्कुल ठीक है, तो वो मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी का कुछ एक्स्ट्रा ही इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेनेशन देना नहीं रहता, मेरे को एमसीक्यू है, बबल बस करना है। तो बिल्कुल लाइक रट ये गया। आपने वो बात कर दी कि वो जो ओएमआर शीट है, वो ओएमआर शीट एक कागज का टुकड़ा है, उस पे थोड़ी मेरा फोटो बना हुआ है कि हम है, कौन कौन है, वही, वो तो एक कागज है, वो अल्टीमेटली बबल सही होना चाहिए। हाँ हाँ, तो आपने सब जहाँ जहाँ कुछ हुआ उसे याद भी कर लिया। फिजिकल का भी लास्ट मोमेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी तो मेरा एज इट इज बायो की तरह था, कलरफुल एकदम, लाइन बाय लाइन पढ़ा, वो उसमें अलग स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, ये है वो है। अच्छा। एकदम लाइक ये नहीं कि हाँ लोग केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री का भी नहीं पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं कि नोट से हो जाएगा, नोट से हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाएगा, वो तो उसके टॉप वो से पैराग्राफ से देगा, और आप पैराग्राफ तो अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे ना। हाँ। बिल्कुल, तो आपको मतलब एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी, एट द लास्ट अब फिजिकल में भी होने लगा है। अब तो इतना स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस कर दिया कि फिजिकल में फिजिक्स में होने लगा है, तो तब तो केमिस्ट्री में तो कंपल्सरी होगा ही, बायो की तरह ही एकदम। ओके। तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं ही करना है।